हेलो बच्चों, लास्ट टाइम मैंने तुम्हें कूलम्ब लॉ बताया था। कूलम्ब लॉ की रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हैं और बहुत आसान है। इट्स नॉट, दीज आर नॉट डिफिकल्ट क्वेश्चन। सो दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी। कंपेयर दैट दिस इज डायमेंशनलेस एंड लुक एट द एंड वी हैव टू फाइंड द कंपैरेटिव वैल्यू। ओके फाइन बच्चों। तो ग्रेविटेशन फोर्स आपने 11th क्लास में पढ़ा था, gm1m2 by r स्क्वायर था। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के मासेस रखती है बेटा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स k q1 q2 by r स्क्वायर, दोनों के चार्जेस तो सेम है। ओके, तो इन दोनों को अगर हमने कंपेयर किया बेटा, देखो ये ऊपर वाली क्वांटिटी इससे मैच कर रही है, ये वाली क्वांटिटी ऊपर वाली क्वांटिटी से मैच कर रही है। सो दिस इज फोर्स, दिस इज फोर्स, दिस इज डायमेंशनलेस। द होल थिंग इज डायमेंशनलेस। अब इनकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू देखिए बेटा, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के की वैल्यू रखी। के की वैल्यू क्या होती है बेटा? 9 इंटू 10⁻9 1.6। ये चार्जेस रख दिए, इनको राउंड ऑफ करा। 9 इंटू 10⁻9 को 10⁻10 लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। दिस कैन बी रिटन एज 10⁻−19, उसको स्क्वायर करा 10⁻−38। So these values are again rounded off 6.67, 10⁻−11 को 10⁻−10 लिख दिया बेटा, और इसको राउंड ऑफ करा, this comes approximately. So after rounding off, this figure comes to 10⁻39. It means electrostatic force is much stronger than gravitation force. So gravitation force is the weakest force. Now we are coming to next question. Calculate the minimum force between 2 points. अब मिनिमम फोर्स बेटा कब होगा? आपने पढ़ा है ना, चार्जेस जब मिनिमम होंगे। और क्वांटाइजेशन में आपने हम पढ़ा था कि चार्ज की मिनिमम वैल्यू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन होती है। तो हमने बेटा मिनिमम, अब इस क्वेश्चन में ये नहीं दिया, वो ये नहीं कह रहा कि कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स, वो कह रहा मिनिमम फोर्स। मिनिमम फोर्स मीन मिनिमम चार्जेस। तो Q1 Q2 की चार्जेस की मिनिमम वैल्यू, दोनों की इलेक्ट्रॉन के चार्ज बेटा, इसका स्क्वायर हो गया। इसको सॉल्व किया हमने, तो दिस कम्स अप्रोक्सीमेटली दिस वैल्यू। सो दिस इज द आंसर। This way you have to proceed. Very simple answers are there, and we shall share the detail of all these questions in the video next.